समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के दो भेद हैं, अथवा भूत वर्तमान और भविष्य के भेद से तीन भेद हैं। अतीत काल संस्थानों के संख्यात आवली के गुणाकार जितना है ना। इसमें बहुत अच्छी चर्चा आई है कि संख्यात काल क्या है। अतीत काल कितना है तो संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है ना। जो संख्यात काल कहा तो वो कितना है कि वह है संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है। ठीक है, यह व्यवहार काल के स्वरूप का और उसके विविध भेदों का कथन है। व्यवहार काल चर्चा किसकी चल रही? छह द्रव्य की। छह द्रव्य की। तो अभी तक कहाँ तक आ गए? अधर्म आकाश तरफ तक हो गया। कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य में लिया कि जो काल द्रव्य है कैसा है? तो काल द्रव्य में कहा कि जो व्यवहार काल, काल द्रव्य के कितने भेद हैं? दो, निश्चय काल और व्यवहार काल। जो निश्चय काल और व्यवहार काल है, तो व्यवहार काल जो कहा तो व्यवहार काल मतलब क्या है ना। निश्चय काल और व्यवहार काल, और उसमें कौन है कि व्यवहार काल मतलब क्या, तो ये कहा कि समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के दो भेद, एक समय और एक आवली। समझ में आया? समय मतलब सबसे छोटा टाइम, जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी में क्या होता है? घंटा का कांटा होता है। और किसका होता है? मिनट का होता है। और किसका होता है? सेकंड का होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है? सेकंड का होता है। सेकंड कितने बार घूमता है? सेकंड कितने बार घूमता है? हाँ, 1 मिनट में 60 है ना, 60 बार घूमता है। तब क्या होता है? हाँ, वो अभी थोड़ा इन लोगों के ज्ञान का विषय ले रहे हैं कि वो जो सेकंड का कांटा 60 बार घूमे तो क्या होता है? 1 मिनट होता है ना। मैं सेकंड का कांटा पूरे 60 बार घूमे तो 1 मिनट होता है। और कितने मिनट में 1 घंटा होता है? 60 मिनट में फिर 1 घंटा होता है। तो सबसे छोटा कांटा कौन सा? सेकंड का। कौन सा है? सेकंड। तो यहाँ कहना है सेकंड से भी छोटा होता है कौन? समय। मतलब सबसे छोटी यूनिट है काल। जितनी देर में पलक झपकती है, पलक झपकते टाइम लगता है क्या? पलक झपकने में भी कई समय हो जाते हैं। वो समय के लिए आता है ना कि बहुत सारे पान लो। पान सबसे नरम होते हैं। आजकल पान देखने पे नहीं है, अपन घर आते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, मालूम भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी पहचान है। तो यदि बहुत सारे पान लो और पान में सुई लो और सुई डालो तो कितनी जल्दी जाएगी? बहुत नरम होते हैं पान। तो जितना समय, जितना टाइम, जितना काल एक पान से दूसरे पान में जाने में सुई को लगा, उसको कहते हैं एक समय। उसको क्या बोलते हैं? एक समय। आया समझ? मतलब सही तौर पे देखें तो हमारे जीवन में कितने सारे समय हैं हम यूं ही खो देते हैं। होता कि नहीं होता? जब हमारा टाइम खराब होता है, टाइम बर्बाद होता है, तब हमको समझ में आता है कि हमारा टाइम कैसे खराब हो गया। एक एक समय की कीमत कब समझ में आती है? जब ट्रेन छूट जाती है। नहीं, ट्रेन छूट जाए, रिजर्वेशन निकल जाए, तब तो सोचेंगे कि अरे वो टाइम निकल गया हमारा, हमारी ट्रेन छूट। जब दौड़ के ट्रेन में बैठना पड़े तब समझ में आता है कि नहीं हमने लेट कर दिए थे इसलिए हमारी क्या हो गई? ट्रेन छूट। ये ट्रेन के लिए तो टाइम लगता है। ऐसे हमको जिनेंद्र भगवान के पास आने के लिए, स्वभाव को समझने के लिए, तत्व को समझ के लिए, तत्व के निर्णय के लिए एक एक समय कीमती क्यों नहीं नजर आता? मतलब शरीर के लिए खाना जरूरी है तो सोना भी जरूरी है, तो पढ़ना भी तो जरूरी है, और समझना भी तो जरूरी है, फिर निर्णय भी तो जरूरी है। लेकिन हम क्या समझते हैं? बस खा लिए, पी लिए, काम कर लिए। कई को काम का इतना जोर, इतना जोर, इतना जोर कि काम ही काम दिखता है, आराम नहीं दिखता। कई को क्या है, अपन सोचते हैं अपने दिमाग में यदि कुछ बैठा है तो ये बैठा है समय बर्बाद। मतलब किसका बर्बाद? समय बर्बाद मतलब अपन क्या सोचते हैं
बातें जो समझते रहते हैं, क्या उसका नाम प्रमाद नहीं? किसी भी चीज के लिए, जैसे कोई चीज बिगड़ गई तो क्या होना चाहिए? अब बिगड़ ही गई तो अब उसमें क्या नहीं करना चाहिए? उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उसमें बहुत दिमाग लगाते हैं तो ये समय बर्बादी, इसका नाम क्या है? ये समय बर्बाद करना होता है ना। महिलाओं से बहुत सारी चीजें होती, कोई काम बिगड़ गया, क्या अरे यार जी क्यों हो गया, अरे यार जी क्यों हो गया, अरे यार जी क्यों हो गया, अरे यार योग्यता थी तो हो गया। ऐसा क्यों नहीं लगता कि योग्यता थी तो क्या हो गया? हो गया। बताओ, हल्दी और चूना दोनों को मिलाओ तो क्या मिलता है? लाल रंग मिलता है। तो हल्दी तो अलग थी और चूना तो अलग था, उसमें लाल रंग कहाँ से आया? अच्छा, हल्दी और चूना को मिलाने से लाल रंग होता है, हल्दी शक्कर को मिलाने से क्या नहीं? शक्कर भी तो सफेद है। खार होता ना, खार, जब भी खार का तेल बनाते तो उसमें हल्दी नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? कहते हैं वो लाल हो जाएगा। खार का तेल कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो अपने को पता है कि वो लाल हो जाएगा तो उसमें अपन हल्दी नहीं डालते, क्योंकि हल्दी और खार मिलेगा या चूना मिलेगा या वो मिलेगा, उसमें क्षार मिलेगा तो वो उसमें रंग कौन सा चढ़ जाएगा कि लाल रूप आ जाएगा, लाल रूप परिणत। तो उसमें लाल रंग था तो आया ना, कौन सा रंग था? लाल रंग था तो आया। लाल रंग नहीं होता तो आता क्या? नहीं आता। वैसे किसी भी पर्याय में उसकी योग्यता थी तो वो योग्यता निकल के आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? यदि मैसूर पाक बिगड़ना हो तो बिगड़ेगा, भले कितने घी और शक्कर डलवा दो, चाहे कितने बेसन लगा दो। अपन क्या सोचते रहते, कैसे बिगड़ गया, हर बार तो अच्छा बनता, कैसे बिगड़ गया, अच्छा बनता। अब ये समय बर्बाद है, प्रमाद है। इसका नाम क्या है? प्रमाद। अपन इसको प्रमाद नहीं समझते। और यदि अपन निर्णय कर लें कि भैया ये तत्व विचार जो है, तत्व निर्णय जो है, यदि तत्व निर्णय से समझ लें कि वो उस समय की तत्समय की योग्यता थी तो उसमें से आनी थी, तो वो पर्याय उसमें से ही आई। किसमें से आई वो पर्याय? उस द्रव्य में से ही आई। उस द्रव्य के मिलने से भाई वह पर्याय प्रकट हो गई। किसमें से प्रकट हो गई? उसमें से प्रकट हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें थी तो प्रकट हो गई। इसलिए कोई भी बिगड़ी पर्याय भी है तो उसके लिए क्या निर्णय करना चाहिए कि हमारा समय बर्बाद होगा कब? जब हम उसकी योग्यता का विचार नहीं करके दुश्चिंतन करते रहेंगे। उसका नाम क्या है? दुश्चिंतन। कौन सा चिंतन है भाई? दुश्चिंतन। दुश्चिंतन नहीं करना चाहिए। आया समझ में? आया? तो ये कहा कि एक एक समय कीमती है। कितना समय कीमती है? एक एक समय कीमती। ज्यादा हुआ तो सोने के लिए लगा देंगे बस, कि हम तो सोए रहे, हम तो घुरक रहे, हमारा तो समय खराब हो गया, हम तो समय बर्बाद कर दिए। पर अच्छा हुआ ना बीमारी चटल गई। मात्र सोने के लिए समय बर्बाद नहीं होता, दुश्चिंतन के लिए समय बर्बाद होता है। किसके लिए होता है? दुश्चिंतन के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोया सोया नहीं रह सकता, उसको भी क्या होती है अंदर से एक गिल्टी कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि नहीं यार इतना नहीं सोना चाहिए, मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा हूँ, है ना। तो वो भी यहाँ पर ये कहना है कि वास्तव में देखें तो वहाँ पर क्या है कि समय बर्बादी, दुश्चिंतन भी समय बर्बादी। किसका? कि दुश्चिंतन भी समय बर्बादी। और आजकल के जमाने में तो सोना बहुत कम है, मोबाइल ज्यादा है। इतने नेट और इतने व्हाट्सएप और इतने फोन पे बात करते रहेंगे कि आँख डब 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 भी हो रही हो तो सोएंगे नहीं। 1 बज जाए, 12 बज जाए, 11 बज जाए और फिर वो भरी आंखों में हम सोचे कि नींद हो जाए तो होती ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा बीमारी है। फिर डार्क सर्कल हो गए तो फिर मिलाओ नींबू और कॉफ़ी और क्या पता का और पूरे सिर लगाओ। पूरे सिर में तकलीफ, पूरे सिर के स्नायु छोटे हो रहे, सिर में पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, लेकिन अपने को क्या नहीं होती, उसकी कोई चिंता ही नहीं होती। क्यों? इसको कहते हैं अंधानुविषयानुराग, अंध विषयानुराग, जिसमें शरीर की भी चिंता नहीं है, शरीर के प्रति भी मोह नहीं है। और शरीर अच्छा रहेगा तो तत्व होगा, और शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो तत्व विचार में भी मन नहीं लगेगा। अंध विषयानुराग अच्छा नहीं है तो अंध धर्मानुराग भी अच्छा नहीं है ना। तो अभी तो विषयानुराग तो छूट जाए।
आत्मानुशासन में अभी है ही नहीं धर्मानुराग इतना। धर्मानुराग इतना नहीं है जितना किसका अनुराग है, विषयों का अनुराग। अंध धर्मानुराग तो किसको कहते हैं कि जो अनर्गल रूप से कुछ भी करते चले जा रहे, क्रिया में पड़े रह रहे, जैसे पूजा पढ़ रहे तो पढ़े चले जा रहे हैं, उसका नाम होता है अंध धर्मानुराग। नहीं हमारा तो काम है, नहीं हमको तो पढ़ना भले समझ में आ रही नहीं आ रही, उसको पंडित जी कहते हैं ढुर्रू। ढर्रे में चलने वाली ढुर्रू, जो काय में चलते रहते हैं, ढर्रे में मतलब पूजा पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, भाव समझ में आए चाहे नहीं है, अर्थ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अर्थ ज्ञान में बैठा हो या नहीं बैठा हो, नहीं हमको तो पूजा करना है, नहीं हमको तो पूजा करना है। कहाँ अर्घ चढ़ रहा है ये भी नहीं पता, कौन सा अर्घ चढ़ रहा है ये भी नहीं पता, कौन सी लाइन चल रही वो भी नहीं पता, और हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं। ऐसे स्वाध्याय में भी होता है, कईयों को कहाँ उपयोग रहता है ये भी नहीं पता कि कौन सी गाथा चल रही, कौन सी पेज नंबर चल रहा, कौन सा विषय चल रहा, और हम तो स्वाध्याय करते रोज मंदिर में जाके, इधर ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे। कब हो तो भाई, अच्छा ऐसा हो, उनके घर में कब बना तो हाँ उनके घर ऐसा होगा। कौन से डॉक्टर के दिखाई थी पर घुटना ठीक है। हाँ तो वास्तव में देखें तो वो क्या हो रहा, उसको कहते हैं अंध धर्मानुराग। मतलब कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञात ही नहीं है, कुछ जानने में ही नहीं आ रहा, और कौन सा ज्ञान में नहीं आ रहा, और क्या सोच रहे कि हम तो क्या कर रहे हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़ना भी नहीं चाहते। दीदी मॉल में ले लो तो मन में बात हटेगी कि कब बाहर निकल जाओ। हाँ तो वही तो हमारे दिमाग में मतलब प्रति समय क्या है कि वो एक तत्व निर्णय नहीं है ना, तो तत्व निर्णय हमने तत्व विचार या तत्व का समाधान निकाल के नहीं रखते कि भैया जिसका जैसा परिणमन हो उसको परिणमन तो होना ही होना। अब बताओ लाल रंग बन जाए तो किसका अफसोस करते हैं, यही कहते हैं ना कि भैया उसमें तो योग्यता थी तो वो लाल रंग तो आएगा, क्यों, क्योंकि हल्दी चूने में किसकी योग्यता है, लाल रंग की योग्यता है। अब पानी गिर गया तो क्यों गिर गया, कपड़े नहीं उठाए तो क्यों गीले हो गया, वैसा हो गया तो क्यों हो गया, इतनी गहरी नींद में सो गए तो क्यों सो गए, हमने ध्यान लग भी रहा था तो हमने क्यों नहीं लगाया, अब हो ही तो गए गीले, क्या हो गए गीले हो ही तो गए। हाँ इतना है कि यदि सावधानी हो तो पूर्व विचार करके रखो कि रोज जल्दी काम हो जाए, जल्दी कर लो, जल्दी टाइम से उठा लो, टाइम से कहीं रख दो। अब वो किसानों का बर्बादी हो गई तो उनके अब वो भी चिंता बनी रहती है कि उनका पूरा अनाज खराब हो गया, उनका पूरा अनाज गीला हो गया, अब उनका पूरा अनाज, अब उनके घर में इतनी जगह ही नहीं थी तो ज़्यादा प्रॉफिट की इच्छा क्यों करके बेच देते। अब माल खराब हो गया, माल सड़ गया, माल गेहूँ खराब हो गया, इतना स्टॉक रखने की बुद्धि होगी तो क्या होगा, इतनी स्टॉक रखने की बुद्धि होगी तो क्या होगा, माल खराब होगा। अब नहीं तो क्योंकि सरकार क्या करे, अब एक एक उनको गोदाम बना के दे दो, यही हो सकता है और क्या हो सकता है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कहना है कि वास्तव में देखें तो समय, कौन समय की एक एक समय बहुत कीमती है। कौन कीमती है, समय बहुत कीमती है। आप थोड़ा पढ़े, आधी लाइन पढ़े, एक लाइन पढ़े, लेकिन क्या करें उसमें से समाधान निकाल के पढ़े। क्या निकाल के पढ़े, समाधान निकाल। यदि हमने समाधान निकाल के नहीं पढ़े, हम पूजा की भी एक अर्थ पढ़े, ऐसा होता है पूजा पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, जिसको पढ़ना है वो सुनने वाले सुनते रहते हैं, सुनते सुनते कहाँ चले जाते हैं ये भी नहीं पता चलता कि हम तो लग रहा कि हम पूजा में बैठे और पता चला हम पूजा में नहीं। जैसे चाची कह रही है कि मन पता ही नहीं चलता दीदी, ऐसा लगता है कि तुरंत उठ के चल जाओ। होता है इतने तीव्र रूप से वो कर्तृत्व का परिणाम आता है कि वो कहता है कि नहीं हमारे बिना नहीं चलेगा, हम जा रहे हैं। हाँ तो वो इसलिए हमारा एक एक समय भी कैसा है कि खराब करने लायक नहीं। समाधान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ग्रंथ शुरू भी करें, ग्रंथ पूरा करने के लिए नहीं है, ग्रंथ को सार्थक करने के लिए। सब बिंदु आते हैं ना, ग्रंथ को पूरा नहीं करें, ग्रंथ को क्या करें, सार्थक करें। तो सार्थक कैसे वो दादी जो क्विज में आई थी ना, वो दादी से पूछा उनसे कि आपका इतना स्वाध्याय कैसे है, तो वो बोली मैं एक मिनट भी, एक समय भी अपना बोले बर्बाद नहीं करती, ना निंदा में, ना चुगली में, ना इधर उधर की बातों में, कहीं नहीं बोले।
पूरे समय बस स्वाध्याय करना और कोई काम नहीं। इतनी बूढ़ी दादी हाँ। है ना। तो कहने का मतलब ये है, पर उसको समझते हुए, कई लोग पढ़ते भी रहते हैं पर समझते हुए नहीं पढ़ते, ये दिक्कत है। कोई तो क्या करना है कि समझते हुए पढ़ रहा है, पर कोई क्या कर रहा है कि बिना समझ के पढ़ रहा है। तो उसमें तो अंतर हो जाता है ना, पढ़ने में पढ़ रहे हैं पर बिना समझ के पढ़ रहे हैं। और उधर जितने भी आए थे इतना स्वाध्याय करके आए थे और स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं चल पा रहा और आंसर दे दे रहे फटाफट। तो है इतना, उनका और सोचो आप समझाया कितने है। स्वाध्यायी है ना। तो इसलिए कहा, देखिए क्या कहा, समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के दो भेद, एक समय है और एक आवली है। 6 समयों की एक आवली होती है। समय कैसा होता है कि समय बताए ना, पान में से वो निकल जाए उसका कहते हैं एक समय, और आवली किसको कहते हैं, 6 समयों की एक आवली होती है। तो इसलिए कहा समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के दो भेद है ना, अथवा और क्या है, भूत वर्तमान और भविष्य के भेद से 3 भेद। 2 भेद भी होते हैं व्यवहार काल के और 3 भेद भी होते हैं। और फिर क्या कहा, अतीत काल संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है। हम कहें हमारा अतीत काल कितना है, तो कहा कि संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है। ठीक, अपन इसकी टीका पढ़ते हैं तो और समझ आएगा। यह व्यवहार काल के स्वरूप का और उसके विविध भेदों का कथन है। संस्थान मतलब आकृति होती है, अपना संस्थान है ना, जैसे समचतुरस्र संस्थान, सहनन अलग और संस्थान अलग। संस्थान मतलब जिसको कहें पर्सनालिटी, अपन इंग्लिश में कहें तो पर्सनालिटी। एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु मंद गति से लांघे उतना काल वह समय रूप व्यवहार काल है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है। एक आकाश के प्रदेश, कहाँ पर, एक आकाश का प्रदेश, उसमें जो परमाणु स्थित हो, उसमें जो क्या कौन स्थित है, परमाणु। कल अपन ने एक चर्चा ली थी ना कि वो 16 वोल्ट होती है और 16 वोल्ट में क्या बने रहते हैं, ऐसे छेद बने रहते हैं और उसके अंदर क्या रखते हैं, गोली। तो ऐसी समझना कि पूरे आकाश के प्रदेश, जितना बड़ा आकाश है उतने प्रदेश हैं, उसको कहते हैं असंख्यात प्रदेश। तो उतने असंख्यात प्रदेश में छेद समझ लो, क्या समझ लो, छेद। और उस छेद में जैसे एक अंटी रखे रहते हैं वैसे एक गोली का रखना। तो वैसे एक अंटी का रखना मतलब एक परमाणु का रखना। किसका रखना, परमाणु का, है ना। जैसे अंगूठी में नग रहता है या फिर लॉकेट में नग जड़े रहते हैं। कई बार होता है ना कि 10 नग जड़े हैं और एक आध नग भी गिर जाए तो चिंता हो जाती है। जैसे लौंग में भी नग जड़े होते हैं ना, तो जैसे वो नग जड़े होते हैं या नग लगे होते हैं, जड़े मतलब उसमें लगे हैं, तो वो जो स्थान खाली वाला है वो है आकाश का प्रदेश। और उसमें जो वो यदि वो जो नग है वो जड़ा है उसको कहेंगे परमाणु। उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। तो इसलिए कहा एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु मंद गति से लांघे। क्या कहा कि उसे दूसरा परमाणु मंद गति से लांघे उतना काल वह समय रूप व्यवहार काल है। मतलब ऐसा कहना है वो लांघे मतलब 16 वोल्ट में अपन सोचो ऐसे करके लांघा, मतलब वो परमाणु इस छेद से निकलकर उस छेद में मंद गति से गया। कौन सी गति से कह रहे हैं, मंद गति। मतलब इससे छोटी भी कोई यूनिट होती है उसको कहा समय। उसको क्या कहा, समय। आप इधर उपयोग लगाइए ना भाभी, उसको खेलने दीजिए, है ना। उसको क्या कहा कि मंद गति से लांघे उतना काल वह समय रूप व्यवहार काल है। उसको क्या बोलते हैं, समय रूप व्यवहार काल है। आया समझ में, बता सकते हो, बताइए पहले, नहीं तो ज्ञान में नहीं बैठा और अपन आगे पढ़ लें। पढ़ लो आगे। हाँ हाँ बोलो भाभी। मंद गति से होता है एक परमाणु को दूसरा परमाणु, ऐसा कहेंगे कि एक प्रदेश है ना, ऐसा करो 3 प्रदेश हैं, ठीक। 3 प्रदेश में 3 नग लगे हुए हैं, तो एक नग को निकालकर दूसरे नग तक ले गए। तो एक
नग निकला मतलब एक परमाणु निकला और एक परमाणु निकलकर मंद गति से दूसरे को परमाणु को लांघ कर आगे गया, उसको कहते हैं एक समय। उसको क्या कहते हैं? एक समय। ऐसे असंख्य समयों का निमिष होता है। असंख्य समयों को क्या क्या होता है? निमिष होता है। अथवा आंख नीचे उतना काल वह निमिष है। बताओ, अपन आंख पलक झपकाते उसको क्या बोलते हैं? निमिष। 8 निमिष की काष्ठा होती है। 8 निमिष की क्या होती है? काष्ठा। 16 काष्ठा की कला। 16 काष्ठा की क्या होती है? कला। याद रखने जैसी चीजें कभी मिलती नहीं, कई बार ढूंढोगे तो, है ना। 16 काष्ठा की कला होती है। 32 कला की घड़ी होती है। 32 कला की क्या होती है? घड़ी होती है। 60 घड़ी का अहोरात्र होता है। 60 घड़ी का क्या होता है? अहोरात्र होता है। 30 अहोरात्र का मास होता है। 2 मास की ऋतु होती है। 3 ऋतु का अयन होता है और 2 अयन का वर्ष होता है। 6 महीना। अयन मतलब 6 महीना, ठीक। फिर 2 अयन का एक क्या होता है? वर्ष होता है। ऐसा आवली आदि व्यवहार काल का क्रम है। ये किसका क्रम है? व्यवहार काल। इस प्रकार व्यवहार काल समय और आवली के भेद से 2 प्रकार का है, अथवा अतीत अनागत वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का है। समझ में आया? क्या क्या आया? एक समय आया, फिर समय की क्या हुई कि निमिष आई। असंख्य समय की एक निमिष होती है। फिर 8 निमिष की एक काष्ठ होती है। दूसरा आवली आया अभी, समय फिर आवली। इसमें आवली नहीं आया। आवली हो जाए तो वही भेद है नहीं, ना मैं उसके, कह रही थी पर समय और आवली के 2 भेद। सीधे इसमें समय के बाद वो दिया। मैंने तो पढ़ा था कहीं कि आवली जो होती है ना, वो होती है 6 समयों की एक आवली होती है, वो भी छोटी यूनिट है ना। तो असंख्य समयों की एक निमिष होता है। फिर 8 निमिष का एक काष्ठा होता है। फिर 8 दूनी 16 काष्ठा की एक कला होती है। फिर 16 दूनी 32 कला की एक घड़ी होती है और 60 घड़ी की एक अहोरात्र होती है। मतलब दिन रात कितनी? 60 घड़ी की एक अहोरात्र होती है। और 30 अहोरात्र का एक महीना होता है। 30 अहोरात्र का क्या होता है? जैसे अपन कहते हैं ना 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे की दिन रात होती है। तो 24 घंटे का जो दिन रात, उसको कहा 60 घड़ी का अहोरात्र, है ना। फिर 30 अहोरात्र का मास होता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। 2 महीने में क्या होती है? ऋतु होती है, ठीक। फिर 3 ऋतु का अयन होता है। ये कुछ में आए थे है ना, ये आयन ऋतु मास। हाँ, और 3 ऋतु का क्या होता है? अयन होता है, ठीक। 2 मास की एक ऋतु होती है और 3 ऋतु का एक अयन होता है और 2 अयन का वर्ष होता है। 2 अयन मतलब 6-6 महीने का वर्ष होता है। ऐसे आवली आदि व्यवहार काल का क्रम है। इस प्रकार व्यवहार काल समय और आवली के भेद से 2 प्रकार का है, अथवा अतीत अनागत वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का है। यह अतीत काल का विस्तार कहा जाता है, ठीक। अतीत सिद्धों को सिद्ध पर्याय के प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ जो आवली आदि व्यवहार काल है, वह उसे संसार दशा में जितने संस्थान बीत गए उनके जितना होने से अनंत है। अनागत सिद्धों को मुक्ति होने तक का अनागत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर हैं उनके बराबर है। आया? यहाँ ये कहा कि हमारा जो शरीर है ना, मतलब यहाँ पे जो संस्थान कहा, तो संस्थान मतलब क्या कहा वहाँ पे? शरीर। कि अतीत काल का विस्तार कितना है कि अतीत सिद्धों को सिद्ध पर्याय के, मतलब पूर्व में जितने सिद्ध हुए, पूर्व में जितने सिद्ध भगवान हुए, तो उनके क्या कहा कि प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ जो आवली आदि व्यवहार काल वह पूर्व। प्रादुर्भाव मतलब जहां से उनका क्या हुआ? उठाव हुआ, उसके पूर्व का बीता हुआ का। जैसे अपन कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान थे
तो आदिनाथ भगवान पूर्व में कौन थे? महाबल राजा थे ना। तो महाबल राजा से तो उनका क्या हुआ कि उद्धार होना शुरू हो गया। जैसे महावीर भगवान थे तो उनका पूर्वाभीर से क्या हुआ कि उद्धार होना शुरू हो गया। मतलब ऐसे हमारे जहाँ को तत्व की चर्चा रुचने लग गई। उसके पहले का समय प्रादुर्भाव, इसमें था ना प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ, प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ जो आवली और व्यवहार काल है वह उसे संसार दशा में जितने संस्थान बीत गए, जितने शरीर बीत गए, बताना कितना शरीर धारण नहीं कर लिए। जब पूर्वाभीर से लेके उतने सारे वो भाव आ जाते हैं किसके? महावीर भगवान के। जब महाबल राजा के इतने भाव आ जाते हैं तो उसके पूर्व में बीता हुआ काल है ना। तो इसलिए कहा कि प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ जो आवली आदि व्यवहार काल है वह उन्हें संसार दशा में जितना संस्थान बीत गए, उन्हें संसार दशा में जितने संस्थान बीत गए मतलब जितने शरीर बीत गए उनके जितना होने से अनंत है। देखो इसमें और दिया प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना, वह है उत्पन्न होना। सिद्ध भगवान को अनंत शरीर बीत गए, उन शरीरों की अपेक्षा संख्यात गुनी आवलियां बीत गई है। इसलिए अतीत शरीर भी अनंत है और अतीत काल भी अनंत है। अतीत शरीरों की अपेक्षा अतीत आवलियां भी संख्यात गुनी होने पर भी दोनों अनंत होने से दोनों को अनंत पने की अपेक्षा से समान कहा है। आया समझ में? कितना कहा है उसको? समान कहा है। अनंत पने की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? अनंत पने की। मतलब अनंत जैसे जीव के शरीर होते हैं ऐसी अनंत आवलियां हो गई। आया, उसको कहते हैं अतीत काल। ऐसा कह सकते हैं कि अनादि कहा जिसको, क्या कहा? अनादि। तो अतीत काल कितना बड़ा? एक वो आता है ना, एक भगवान की प्रतिमा है और इधर भी आईना लगा दी और इधर भी आईना लगा दी, तो उधर देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ तो क्या होता है कि बहुत सारे भगवान दिखते जाते दिखते जाते दिखते जाते। तो ऐसे कहना है कि अपना शरीर भी कैसा हो रहा है कि बहुत सारे दिखते जा रहे दिखते जा रहे दिखते जा रहे। तो वो जितना अपन वहाँ पे शरीर देखते जा रहे हैं ऐसे समय भी कितना है, उतना ही शरीर भी कितना है कि उतने शरीर 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 शरीर। मतलब एक बार चींटी का शरीर मिला, फिर दूसरी बार फिर चींटी का शरीर मिला, फिर बिच्छू का शरीर मिला, फिर जुआ का शरीर मिला, कितने सारे शरीर होते। काल की सिद्धि सिद्ध भगवान के बीते हुए शरीर की सिद्धि से। हाँ, मतलब अतीत काल, वो क्या है? अतीत काल। मतलब शरीर के द्वारा वहाँ पर काल बताया जा रहा है। शरीर के द्वारा क्या बताया जा रहा है? काल बताया जा रहा है कि हमारा कौन सा शरीर था, कि हमारा बिच्छू का भी था, केकड़ा का भी था। इसलिए अभी भी हमको क्या होता है, किसी किसी को डंक मारने का मन करता है ना। तो वो कहाँ से, वो हमारा कौन से संस्कार पड़े, हमारे बिच्छू के संस्कार पड़े। तो इसलिए हमको क्या करना है, क्या करने का मन होता है कि किसी की भी डंक मारने का, किसी को भी फंसाने का मन करता है। तो आपको फंसाने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका मकड़ी का वो रहा होगा भाव। कौन सा भाव रहा होगा? मकड़ी का। इसलिए किसका भाव होता है? फंसाने का मन करता है। तो जैसे जैसा अपन ने क्या किया हो, अनंत शरीर, कैसे शरीर? अनंत शरीर हमें रेंगने का मन करता है ना। और क्या कहते हैं वो जोड़ने का मन करता है। तो रहे होंगे सांप, अपनी मणि को छुपा छुपा के रखने का मन करता है। तो अपन भी कैसे हैं कि उसको भले कंठ में रखेगा लेकिन मणि को कहाँ रखेगा? अंदर रखेगा। उसके यहाँ पे कंठ में वो होता है एक गीलने का और उसमें वो रखता है मणि और उगलता है और फिर अंदर रख लेता है। उसको प्रकट होती है वो नागमणि, खुद से प्रकट होती है। बताओ, वो उसके अंतरंग में उसने वो प्रकट किया। उसके सबको हो जाती है नहीं, हर सर्प को नहीं होती। बहुत मतलब कोई मणि सर्प होते हैं तो उसको ही होती। तो ये अब बताओ वो मतलब जैसे अब अपने को भी कई बार नहीं होगी तो अपने भी वो भाव का शरीर होगा कि नहीं होगा? तो शरीर को वहाँ पे कहा कि ऐसे अतीत के सारे शरीर को देखें तो उसको यहाँ पे कहा कि वो अतीत का सारा शरीर जो है वो था सारा अतीत काल के। उसको क्या बोले? अतीत काल। आया समझ? ऐसा कहना, ठीक।
अनंत है और अनागत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर उनके बराबर है। और अनागत काल कितना है कि अनागत सिद्धों के, कि जो सिद्ध होने वाले होंगे, तो कितने सिद्ध होने वाले होंगे, तो अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत और उनके जो मुक्ति